मोक्ष का अर्थ होता है जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाना, मोह का नाश हो जाना। अब वह मोक्ष इतना सस्ता नहीं कि किसी को भी मिल जाएगा। उसके लिए भी तपस्या करना पड़ेगा। और मोह जब तक छूटेगा नहीं तब तक मोक्ष में आगे बढ़ेंगे नहीं। और मोह एक ऐसा चीज है कि छूटेगा नहीं, उसके लिए भी त्याग करना पड़ेगा। अब त्याग तो करना पड़ेगा, पर हमें त्याग की डेफिनेशन पता होगा। जैसे देव गुरु बृहस्पति के पुत्र का नाम था कांच मुनि। तो कांच मुनि ने विचार किया कि मुझे तपस्या करनी चाहिए। तो अपने पिता के पास पहुंचा, प्रणाम किया, बोले पिताश्री मुझे आदेश कीजिए, मैं जंगल में तपस्या करने जा रहा हूँ। तो पिता ने कहा हे पुत्र, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप जाओ तपस्या करो, पर हे पुत्र त्याग करो। तो चले गए। रास्ते में सोचने लगे कि पिताश्री ने त्याग के लिए कहा है, तो वैसे भी मैं घर गृहस्थी का त्याग करके जा रहा हूँ, तो त्याग ही है। तो उनका अर्थ होगा कि आप लौट कर मत आ जाना वापस, तपस्या कर। जंगल में गए, अपनी एक झोपड़ी बनाई, झोपड़ी में वो तपस्या करने लगे। 1 साल तक तपस्या किया। इसके बाद मन में विचार आया कि जाकर पिताजी को प्रणाम कराऊं और आशीर्वाद ले आऊं। तो पिताश्री के पास गए और जा कर के जो है प्रणाम किया। पिता ने आशीर्वाद दिया, थोड़ी देर बैठे रहे, फिर बोले पिताश्री अभी जा रहे। जब चलने लगे तो पिता ने कहा हे पुत्र त्याग करो। अब चले आए। रास्ते में सोचने लगे कि पिताश्री ने त्याग के लिए कहा, तो क्या त्याग? मन में विचार आया अभी मैं कपड़े पहने तो इनको त्याग। तो कपड़ों को उतार के फेंक दिया, अब सिर्फ लंगोटी में रहने लगे। इसके बाद में 1 साल तक उन्होंने तपस्या की। फिर मन में विचार आया कि अब तो त्याग हो गया, 1 साल हो गए हमको लंगोटी में रहते हैं। अब गए पिताश्री के पास, फिर से प्रणाम किया और बैठे रहे। पिता ने उनको खिलाया जो भी था। फिर चलने लगे तो प्रणाम किया, बोले पिताश्री नहीं जा रहे। पिता ने कहा हे पुत्र त्याग करो। बोले अब भी त्याग करने के लिए कह रहे हैं। तो चलते चलते सोचने लगा कि अब क्या त्याग? सोचा ये झोपड़ी बनाया हूँ, इसका त्याग करो। तो झोपड़ी को तोड़ दिया और पेड़ों के नीचे रहने लगे। तो पेड़ों के नीचे रहने लगे। 1 साल तक पेड़ों के नीचे रहने लगे। गर्मी का, सर्दी का, वर्षा का सब सहन करते रहे। 1 साल हुआ तो बोले अब तो त्याग हो गया, पिताश्री इस बार मान जाएंगे। सो गया, प्रणाम किया, बैठा रहा। पिता ने खिलाया पिलाया। फिर बोले पिताश्री मैं दर्शन के लिए आया था, अब मैं वापस जा रहा हूँ। बोले ठीक है पुत्र, पर त्याग करो। साबुन मिलती है आपकी? तो त्याग करने के लिए चले। तो बोले अब क्या त्याग है? बोले अभी लंगोटी पहने, इसका त्याग कर दो। तो लंगोटी को खोल के फेंक दिया। अब बिना वस्त्रों के रहने लगे। तो पूरी दुनिया उनको देखती, बोले कांच मुनि भगवान की जय हो, महात्यागी की जय हो, अवधूत भगवान की जय हो, ऐसे टाइटल मिल गए। और जहाँ भी जाते उनकी आरती पूजा होती कि इनसे बड़ा संत अब इस धरती में नहीं। बोले अब तो ये दुनिया भी मुझे मान रही है, अब पिताश्री के पास जाऊंगा तो इस बार तो मोहर लग जाएगी कि त्याग हो गया। तो गया, जो है प्रणाम किया और चलने लगा। तो
पिताश्री ने कहा, हे पुत्र त्याग कर। तो चलते चलते विचार किया कि सब कुछ तो त्याग किया मैं, अब क्या त्यागूं। तो मन में विचार आया कि अब इस शरीर का त्याग कर। तो अपने हाथों से एक चिता बनाई, लकड़ियां इकट्ठा करके, और उसमें आग लगा दी। जब चिता खूब जलने लगी तो उसमें कूदने वाले थे। तो बृहस्पति गुरु प्रकट हो गए और हाथ पकड़ लिए। बोले, मूर्ख, शरीर का त्याग करने जा रहा है। इस शरीर का त्याग कर देगा तो फिर कोई ना कोई शरीर मिल जाएगा, चाहे पशु का मिले, पंछी का मिले, किसी का मिले, पर कोई ना कोई शरीर तो मिल ही जाएगा। तो फिर त्याग कहाँ हुआ। बोले, पिताश्री हम नहीं जानते हैं त्याग को। बोले, हाँ, अब तेरी बात मुझे अच्छी लगी कि किसी चीज को हम जानते नहीं और उसको मानते भी नहीं। तो बोले, मैं जो है अब आपको बताऊंगा कि त्याग क्या होता है। अब आप अभी अपनी इच्छा से तपस्या किए हो और कष्ट भी उठाए। इतने कष्ट उठा करके, कष्ट भोग करके फिर कह रहा है कि मैं त्याग को नहीं जानता। तो अब मैं बताऊंगा त्याग क्या होता है, अब मेरे हिसाब से साधना। तब उन्होंने कहा, हे पुत्र, वासना का त्याग कर। जन्म मृत्यु की सहायक वासना है। वासना के द्वारा जीवों का जन्म हो रहा है। वासनाएं चित्त में सूक्ष्म होती हैं। जब वो विचार बन जाती हैं तब पता चलता है कि मेरे अंदर क्या विचार आया है, क्या सोच रहा हूँ। और जब वो चित्त में सूक्ष्म होती हैं तब पता नहीं चलता, वही धोखा हो जाता है। वासना के द्वारा जीवों का जन्म हो जाता है और तपस्या उसकी पुण्य कर्म बन के रह जाती है। फिर उन्होंने कहा कि अब मैं बताऊंगा वासना का त्याग कैसे हो। अभी तक आपने अपनी मर्जी से साधना किया है, अब मेरी मर्जी से साधना कीजिए। तो पिता की बताई हुई साधना देवगुरु बृहस्पति मतलब 5 महीने करने लगे, फिर उनका कल्याण हो गया। तो जब तक किसी को अच्छा गुरु नहीं मिलता, मार्गदर्शन करने वाला नहीं मिलता, उसको स्थिति बोध कराने वाला नहीं मिलता, तब तक साधक आधा अधूरा रह जाता है, उसको मोक्ष नहीं हो सकता। नहीं होगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो इस धरती के भगवान कहे जाते थे, जिनके पास रिद्धियां सिद्धियां थी, अदृश्य हो जाते, प्रकट हो जाते, उनको मोक्ष नहीं। उनमें इतनी शक्ति होती, किसी को भस्म कर देते, किसी को वरदान दे देते, उनको मोक्ष नहीं। एक एक मुद्राओं का वो, जिनको एक एक मुद्रा का ज्ञान था, वो इस धरती के भगवान हैं। मुद्रा कहते हैं स्थिति कराने वाली शक्ति को। एक ऐसी शक्ति जो आपको यहाँ से उठा के वहाँ रखती है, स्वर्ग वैकुंठ पहुँचा दे। ऐसी शक्ति का नाम मुद्रा होता है। तो मुद्राओं का ज्ञान जिसको हुआ, जिन्होंने एक एक मुद्रा सिद्ध किया, वो इस धरती के भगवान बन गए, मोक्ष नहीं दिया। इसलिए मैं कहता हूँ मोक्ष का मार्ग इतना सस्ता नहीं है। जब गुरु के बताए हुए, जब वैसा गुरु मिलेगा, तत्वदर्शी संत मिलेगा, वो साधना करवाएगा, उनके मार्गदर्शन में साधना करेंगे, तब जाके मोक्ष होगा। और मोक्ष जीते जी होता है, मरने के बाद किसी को नहीं होता। जीवित समझे, जीवित बूझे, जीवित हो भ्रम नासा, और मरे मुक्त कहें गुरु स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा। अरे मन जीवित ही करासा। जो कुछ भी होगा जीते जी होगा। या किसी को स्वर्ग वैकुंठ मिलेगा तो जीते जी ही मिलेगा, मरने के बाद कोई अधिकार नहीं। क्योंकि जब शरीर आत्मा छोड़ देती है और उसकी स्थिति नहीं हो पाती, वहाँ का अधिकारी नहीं होता, तो दूसरी शक्ति के अधीन हो जाता है। तो इतनी बड़ी शक्ति है वो कि 84 लाख योनियों में डाल देती है, आत्मा को छोटे छोटे जीवों में कन्वर्ट कर देती है।
वहाँ उसका कोई जोर जबरदस्ती या बस नहीं चलता। जिस योनि में डालना उसमें डाल दिया, काम खत्म, फिर उसको भोगना। और जीते जी यदि आपने स्थिति कर ली, मोक्ष का मार्ग खोल लिए, मोक्ष की प्राप्ति कर लिया, फिर आप मुक्त हो जाएंगे। तो शरीर जो है जब तक रहेगा तब तक आप भक्ति करेंगे। जब ये संसार को छोड़ के जाएंगे तो अपने शाश्वत परम धाम को चले जाएंगे, जहाँ से जीव आया। वो है मोक्ष। अब ये नहीं कोई कह सकता कि गृहस्थ में साधु भाई मोक्ष नहीं होगा। वैराग्य लेकर के, विरक्त होकर के जंगलों में, पहाड़ों में, बीहड़ों में चला जाएगा, उसी को मोक्ष होगा। मोक्ष का ज्ञान होना चाहिए। गृहस्थ में भी हो सकता है। तो गृहस्थ में होगा, उनको गुरु मिल जाएंगे तब होगा। जो वहाँ तक पहुँचाएगा उसके बाद तो गुरु की जिम्मेदारी होती है, वो अनुभव कराता है। यदि चेला रुक भी रहा है तो उसकी तपस्या कम पड़ रही है, तो गुरु अपना तपोबल दे करके उसे ऊपर उठाएंगे। तब मोक्ष होता है। और बड़े भाग्यशाली स्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग कह रहे, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला, जो देवताओं को दुर्लभ। देवताओं को मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि ये पंच भौतिक बॉडी नहीं, ये स्थूल बॉडी नहीं है उनके पास। मोक्ष का मार्ग केवल मनुष्य की बॉडी में। सदगुरु मिले तो भेद बताओ। यदि सदगुरु मिलेगा तो इस बॉडी में भेद बता देगा, तो उसका अहो भाग्य होगा। बड़े भाग्य से तो मनुष्य का शरीर मिल गया। अहो भाग्य तब माना जाएगा जब उसको गाइड करने वाला मास्टर मिल जाएगा, गुरु मिल जाएगा। तो बड़े भाग्य से ये मानव का शरीर मिला। प्रकृति पुरुष परमात्मा ने जो है ये बॉडी दिया अपनी तरफ से कि हे जीव, हे भक्त, हे मनुष्य, हे आत्मा, इतने सालों से, इतने युगों युगों से आप जो है 84 लाख योनियों में दुख उठा रहे हैं। अब ये मनुष्य का शरीर दे रहे हैं आपको, तो हो सके तो अपना कल्याण कर लो, मोक्ष कर लो, जन्म मृत्यु के बंधन को काट देना, भक्ति करके तपस्या कर। जीव गर्भ में उल्टा लटका हुआ था, परमात्मा को पुकार रहा था, त्राहिमाम त्राहिमाम, हे मालिक, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे भगवान, मुझे यहाँ से निकाल, मेरे ऊपर प्रकट हो। परमात्मा गर्भ में प्रकट हुआ और कहा, हे पुत्र, आप हमको पुकारते हो तो हमें आना पड़ता, पर आप भक्ति नहीं करते, तो बार बार यहीं आके लटक जाते हैं माँ के गर्भ में। तो बंधन तो मैं आपके खोल रहा हूँ, पर हे पुत्र, भक्ति कर, इस बार मत चूक जाना, अपने जन्म मृत्यु के बंधन को काट लो। तो खूब ज्ञान दिया, गर्भ में कुछ समझाया, कॉल भी किया कि हाँ मालिक, मैं भक्ति करूँगा, वचन दिया कि मैं भक्ति करूँगा। इतना होकर उन्होंने गांठ खोल दिया तो जन्म होने लगा। और जैसे जन्म होने लगा, परमात्मा दृश्य गर्भ से गायब। अब काल पुरुष ने क्या किया कि दिव्य दृष्टि उसकी बंद कर दी और माया के नेत्र खोल दिए। तो जैसे धरती में आया तो माया के नेत्रों से माया ही उसे दिखाई दी, माया के ही चक्कर में फंस गया, ईश्वर को, परमात्मा को भूल गया। तो
तो काल पुरुष ने जो दिव्य दृष्टि बंद कर दिया था उसकी चाबी सद्गुरु के पास होती है। तो सद्गुरु मिलेंगे तो वो नेत्र खोल देंगे। दिव्य दृष्टि हो जाएगी तो उसको ज्ञान हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, भक्ति प्राप्त हो जाएगी। अब उसके लिए उसी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। कौन सी? गर्भ। गर्भ के समय में गुरु चेला नहीं थे। वहाँ कोई नहीं था, केवल जीव था, परमात्मा। तो वो कौन सी भाषा थी जिसमें वो बात कर रहे थे? जब तक उसी भाषा का ज्ञान नहीं होगा तब तक वो परमात्मा प्रकट नहीं होगा। भाई जैसे हमको हिंदी आती है और हिंदी में हम बोलेंगे, अनाउंस करेंगे कि श्याम प्रवेश जहाँ हो भाई हमारे पास आ जाओ। हमारी भाषा समझ में आ रही तो तुरंत आ जाओ, है ना। और यदि हम दूसरी भाषा का प्रयोग करेंगे नहीं आ पाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कौन उसको कैसे बुला रहा है। तो उसी परमात्मा की भाषा में जब तक बुलाया नहीं जाएगा, पुकारा नहीं जाएगा उसको, उसकी सुमिरन भजन नहीं की जाएगी, तब तक वो शक्ति प्रकट नहीं होगी। चाहे कोई कितना भी आप करते तो हो, पर आपकी जो वाणी है, आपका जो भाषा है, वो वहाँ तक नहीं पहुँच रहा। आपकी पुकार वहाँ तक नहीं पहुँच रही, क्योंकि आप उसके लिए दुखी मन से भजन करते हो, भावुकता में करते हो, रोमांच भी होता है, भाव होता है, प्रेम होता है। बहुत कोशिश करते हो कि वो शक्ति प्रकट हो जाए, परमात्मा हमको मिल जाए, लेकिन नहीं हो पाता है, क्योंकि आपकी पुकार वहाँ तक पहुँचेगी तो तब जब उसी भाषा का ज्ञान हो जाएगा कि परमात्मा की, ईश्वर की कौन सी भाषा है। उस भाषा का मार्गदर्शन दीजिए, उस भाषा का ज्ञान दीजिए, तब हम लोग इस माया जाल को 84 लाख उन्हीं से गृहस्थी आश्रम चलाते हुए मोक्ष का प्रदान करें, स्वर्ग लोक से ऊपर भी ऊपर मतलब मोक्ष का प्रदान करें। यहाँ जो है जी, तो जो आप यह बताइए उस हिसाब से क्या 21 ब्रह्मांड तक काल का लोक है। काल का सभी ब्रह्मांड उसी के हैं। तो वहीं तक भवसागर है। पूरे 21 ब्रह्मांड में जीवात्माएं फंसी हुई। सभी ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड में 3 लोक आते हैं, ऐसे 21 ब्रह्मांड तो बहुत लोक उसके हो गए, और हर एक लोक में आत्माएं फंसी हुई। जो जैसा कर्म करता है, भक्ति करता है, पुण्य अर्जित करता है, उसको वैसे ही लोक दे देते हैं। तो स्वर्ग जाइए, वैकुंठ जाइए, गोलोक धाम जाइए, ब्रह्मलोक जाइए, सब उसी के लोक हैं, मालिक वही एक है। सबसे उच्च कोटि का लोक, अब वो अलग है। सबसे मतलब ऊंचा कोटि का मतलब क्या हो गया, मोक्ष हो गया कि वहाँ के जो लोग हैं वो परमात्मा के हैं, वहीं से तो जीव आया है। इस निरंजन के लोक में घूमने के लिए आए थे। किस लोक मतलब मोक्ष को किस लोक में दिया जाता है अपना? मोक्ष का अर्थ होता है जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो, और वो अपने शाश्वत परम धाम को चला जाए। परम धाम, जहाँ से भाई आत्मा अमर है, अविनाशी है, अमृत तत्व है, उसको अमृत चाहिए। अमृत का पान करने वाली थी ये मांस, मदिरा, दूध, घी, अन्न, आहार कुछ भी ये लेती नहीं। ये सिर्फ अमृत पीती है, क्योंकि ये अमर लोक की रहने वाली है। वहाँ अमृत के कुंड हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। उसी अमृत का पान करके ये अनंत शांति को प्राप्त है। तो अशांति सबसे ज़्यादा इसलिए होती है कि आज तक इसको अमृत की एक बूंद नहीं मिली। और किसी भी देश के पास, दुनिया में किसी भी देश के पास एक बूंद अमृत नहीं है। बड़ी बड़ी मिसाइलें तो बना लिए हैं, परमाणु ऊर्जा बना लिए हैं,
दुनिया अमृत दुनिया को नष्ट करने के लिए सारे इंतजाम कर लिए हैं, लेकिन अमृत एक बूंद नहीं खोज पाए। क्या किसी जीवात्मा को एक बूंद अमृत प्राप्त पान करवा दें तो उसे अनंत शांति मिलती है। इसीलिए यहाँ हर व्यक्ति अशांत है, चाहे चपरासी हो या राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, वो अशांत है। क्योंकि जन्म जन्मांतरों से आत्मा भूखी, इतने युग बीत गए हैं, इतने युग बीत गए हैं, इतना समय व्यतीत हो गया है, आज तक उसको एक बूंद अमृत नहीं मिला। तो शांति की खोज में है वो, शांति की तलाश में है वो। तो कहीं से मुझे शांति मिल जाए, थोड़ा सा मुझे ज्ञान मिल जाए, ऐसा ज्ञान मिल जाए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए, तो मैं अपने लोक में जा कर के अमृत का पान करूँ। और जब कोई भी उसके लोक की, उसके कल्याण की बात करता है, सत्मार्ग की बात करता है, शांति की बात करता है, तो बहुत शांति होती है उसके हृदय में। अरे बहुत शांति हो रहा है, इतनी शांति हो जाती है कि वो ये सोचती है कि मेरे गांव का, मेरे लोक का पत्रवाहक आया है, जो मेरी बात कर रहा है, वहाँ की बात कर रहा है, तो वहाँ की बात सुन के ही वो आनंद में हो जाता है। आनंद में आ तो इसलिए जब उसे शांति मिलेगी, भक्ति, अब यहाँ से जाने का कोई मार्ग नहीं है, केवल भक्ति मार्ग। और भक्ति को लोगों ने बहुत सस्ता कर लिया है, क्योंकि भक्ति जो है सुप्रीम पावर ऊर्जा है। भक्ति की शक्ति से जीवात्मा यहाँ से जा सकता है, दूसरा कोई विकल्प नहीं। वो भक्ति इतनी सस्ती नहीं है कि सबको मिल जाए। वो गुरु की कृपा से प्राप्त होती है, गुरु के आशीर्वाद से प्राप्त होती है। वह सुप्रीम पावर ऊर्जा है, करंट है। जिसको भी प्राप्त हो जाती है वो धन्य हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। और यहाँ लोग भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति का आचरण तो पूरी दुनिया कर रही है, पर भक्ति प्राप्त किसी बिरले को होती है, जो अपने गुरु की शरण होता है। और जिसको प्राप्त हो जाती है वो आत्मा महा आनंद में होती है और जीवन के सारे अनुभव प्राप्त करती है, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करती है, और अपनी अनुभूति करते हुए, स्थिति को प्राप्त करते हुए, प्रैक्टिकल करते हुए वो भवसागर से पार होती है। तो ये है मोक्ष का ज्ञान, बिना गुरु के संभव नहीं हुआ। वो स्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा, बिन गुरु भव तरय न कोई, जिमे बिरंच शंकर सम हुई। बिना गुरु के कोई भी भवसागर से पार नहीं हो सकता। ऐसे तपस्या करके चाहे स्वयं भगवान शंकर और ब्रह्मा जी का पद प्राप्त कर ले, फिर भी उसको मोक्ष नहीं होगा, भवसागर से पार नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले गुरु की शरण हो, गुरु से ज्ञान की प्राप्ति करें, तपस्या करें, गुरु की सेवा करें, तब ये संभव है। और इसके लिए चाहे वो गृहस्थ में हो या विरक्त में हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। आपने घर गृहस्थी सब त्याग करके जंगल में चले गए, पहाड़ों में, और ज्ञान नहीं मिला तो वहाँ जाके भी क्या करें? कुछ नहीं। यदि आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो गृहस्थ में रह के, गृहस्थ का पालन करते हुए परमात्मा की भक्ति करेंगे, गुरु की भक्ति करेंगे, तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अब वही ना, गृहस्थी में रहकर भी ले हमारा दिल आत्मा होना चाहिए जो हमको ये भी करना है, ये मोक्ष के लिए चलो भक्ति भी करेंगे, ज्ञान भी वो हासिल करेंगे। अब रह गए सिर्फ मने जंगल में रहकर ज्ञान 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 करके, ले वो बिना गुरु का तो ज्ञान होगा ही नहीं। उसके लिए गुरु माने गुरु जी तो चाहिए चाहिए।
एक होता है वाचस ज्ञानी। वाचस ज्ञानी उसको कहते हैं जो भागवत पुराण पढ़ते हैं, वेद शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, शास्त्रों का ज्ञान बोलते हैं, है ना, पूरा पौराणिक ज्ञान को बोलते हैं, तमाम प्रकार से उन्होंने ज्ञान अर्जित किया हुआ है, तो वो वाचस ज्ञानी है। उन्होंने पढ़ करके ये इस ज्ञान को बोल रहे हैं, तो इंद्रियों के द्वारा उस ज्ञान को अर्जित किया है और उसी को बोल रहे हैं, तो वो इंद्रिय जनित ज्ञान माना जाएगा। उस ज्ञान को सिर्फ इंद्रियां जानते हैं, उसी को बोल रहा है। एक होता है अंतर्मुखी ज्ञान, जो आंतरिक ज्ञान होता है, अपने आप में मस्त, उस अमृत को स्वयं पीता है और वो ज्ञान प्रैक्टिकल का होता है, वो किसी को शेयर नहीं किया जा सकता। हमें क्या अनुभव हुआ, क्या सुनाई दिया, क्या दिखाई दिया, क्या हम करेंगे, क्या नहीं करेंगे, जो भी हम कर रहे हैं वो खुद के लिए खुद पता है, दूसरे के लिए नहीं होता। क्योंकि स्वयं से जो ज्ञान अनुभव होगा वो प्रैक्टिकल होगा और उसे किसी प्रकार के प्रमाण की जरूरत नहीं। गुरु कितने प्रकार के होते हैं? गुरु कितने होते हैं? गुरु ये संसार में भरे पड़े हैं। जी, अब वैसे तो गुरु होते हैं 6 प्रकार के जी, और 6 प्रकार के गुरु अज्ञानी होते हैं। जी, कौन कौन होते हैं? उनको ज्ञान नहीं होता है, वो संसारी होते हैं। जी, एक होता है, एक पहली गुरु होती है दाई। जब बच्चा पैदा होता है उसको उठा करके साफ सफाई करती है, उसकी नाल को काटती है, वो पहली गुरु। दूसरी गुरु उसकी माँ है, जो बच्चे को अपना दूध पिलाती है, उसको पालती है और थोड़ा बड़ा होता है तो ज्ञान कराती है कि तेरे पिताजी हैं, ये तेरे अंकल हैं, ये तेरा भाई है, तेरी बहन है, इसे ज्ञान कराती है, तो दूसरी गुरु। तीसरा गुरु है पिता, कि बच्चा मेरा थोड़ा बड़ा हो गया है, 5-10 साल का हो गया, अब इसको स्कूल ले जाना चाहिए, इसको शब्द का ज्ञान होना चाहिए, तो बच्चे की उंगली पकड़ा के उसको स्कूल ले जाते हैं। चौथा गुरु वो है जो उसको कलम पकड़ा के शब्द का ज्ञान कराता है, लिखना पढ़ना सिखाता है। 5वां गुरु होता है जो जनेऊ संस्कार करता है। यहाँ से वो भेदभाव मनुष्यों में डाल देते हैं कि आप ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय हो, आप वैश्य हो, आप शूद्र हो, आपका जनेऊ होना चाहिए, आपका नहीं होना चाहिए। तो जो आचार्य होता है वो जो है 5वां गुरु होता है। और 6वां गुरु होता है कान फूंकने वाला। कान में राम राम सुना दिया, बोल दिए बच्चा इसको किसी को बताना नहीं, राम राम कर और मर चाहे तर, उनको मतलब नहीं, तो केवल मंत्र दे देते हैं, तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। हो गए 6वें गुरु। 7वें गुरु होते हैं, वही सदगुरु होते हैं, गुरु होते हैं जो ज्ञान कराते हैं। सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, और ये जगत क्या है, और मैं क्या हूँ। इतने प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं सही से, वो होते हैं सत्य। और वहाँ से इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, वो आपको मोक्ष कराएंगे, वो आपको रियलिटी समझाएंगे। अब एक मने शब्द का वर्णन करके बताएंगे। हर मने जैसे कोई भी ऐसा मने प्रवचन हो या कुछ भी हो,
कि नहीं? तो वही सतगुरु एक एक शब्द का उच्चारण करके अब देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके उत्तर शब्दकोश में नहीं होते, नहीं किंतु, परंतु, अगर, मगर, लेकिन ऐसे शब्दों के उत्तर शब्दकोश में नहीं होते। शब्द तो हैं ये, पर ये प्रश्नवाचक है। क्या है ना? जैसे कहा गया ईश्वर क्या है, तो क्या शब्द लगाया गया तो प्रश्नवाचक हो गया। प्रश्न हो गया कि भाई ईश्वर क्या क्या है ना? अच्छा, अब जो विद्वान होंगे, जिन्होंने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया होगा, वो बता सकते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है। इसे पूछा गया ईश्वर क्या है, वो बता देंगे ईश्वर सर्वव्यापी, सर्वत्र। अब यहाँ दूसरा प्रश्न कर दिया गया कि वो सर्वव्यापी क्यों है। दोबारा प्रश्न है, क्यों का उत्तर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। और जो सद्गुरु होंगे वो बता देंगे कि वो सर्वव्यापी क्यों है। तो सदगुरु को बनाने के लिए क्या प्रक्रिया करना चाहिए, क्या मार्गदर्शन? सद्गुरु जो होते हैं वो परमात्मा की तरफ से आते हैं। सद्गुरु की एक ही सीट होती है पूरे संसार में। उसके बाद डायरेक्ट परमात्मा से कराकर मोक्ष तो वही जो आत्माएं उनके संपर्क में आ जाती हैं, जी जी उनसे भक्ति करवा करके जी जी और मोक्ष की प्राप्ति करवा देते हैं। तो वो परमात्मा की तरफ से स्पेशल विशेष आत्माएं होती हैं, और नहीं तो यहाँ गुरुओं की कमी। इस संसार में काल पुरुष ने सदगुरु बनाया जाए मोक्ष में। संसार में मनाया जो खुद ही बनता है। मतलब आप गुरु हैं तो आप संसार बताइए। में जो है, हाँ, हम लोग बना सकते हैं इनको। इसको बंद करिए।